पहले ऐसा व्यक्ति हूँ को जो मैं जो PhD गांव नहीं से ले जी पाए सर गांव का भी मैं पहला एक व्यक्ति हूँ कि मैं पीएचडी में पहली बार क्वालिफाइड किया हूँ। तो कोर्स वर्क के एग्ज़ाम में जो फेल किए गए हैं उसमें बहुत सारे ऐसे जो नेट क्वालिफायर जेआरएफ क्वालिफाइड है और कॉलेज का टॉपर रहे हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उन लोगों को फेल कर दिया गया है सर। और सोच सकते हैं कि गोल्ड मेडलिस्ट है, कॉलेज के टॉपर है, वो कोर्स वर्क के एग्ज़ाम में कैसे फेल कर सकता है। नमस्कार, मैं आशुतोष। इस वक्त मैं पटना यूनिवर्सिटी के बाहर हूँ। यहाँ पर छात्र विभिन्न मुद्दों को लेकर पिछले 3 दिन से आपको भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और यह अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है। और यहाँ पर एक मसला आ गया है पीएचडी छात्रों का। पीएचडी आप जानते हैं हायर एजुकेशन को लेकर बहुत सारे छात्र, पटना में खासकर अगर बिहार में बात करें तो बहुत कम ऐसे संस्थान हैं जहाँ पीएचडी हो पाती है। पटना यूनिवर्सिटी में बात करें तो बहुत सालों से पीएचडी नहीं हो रही थी। 2019 में इसकी शुरुआत हुई और अब उस 2019 में जो पहला एडमिशन का बैच हुआ उसमें से 27 छात्रों को बाहर कर दिया गया है। उन्हें एक तरह से फेल करके बोला गया है पीएचडी कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। और अभी ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि पीएचडी एक बार एडमिशन के बाद दोबारा एडमिशन नहीं लेने की बातचीत चल रही है। यहाँ पर एक छात्र हैं जो पीएचडी के में एडमिशन उनका हुआ था, अब उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया गया है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राकेश कुमार है और मैं पॉलिटिकल साइंस से पटना यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के लिए अप्लाई किए थे। तो उसमें 2019 में सिलेक्शन हो गया था और 2021 में कोर्स वर्क का एग्ज़ाम हुआ। और 2021 में कोर्स वर्क का एग्ज़ाम होने के बाद बहुत तरह के टेक्निकल कारण था, जिस कारण क्या कारण था? जिस तरीके टेक्निकल कारण कि बहुत लोगों को गलत क्वेश्चन दे दिया गया और फिर कोर्स वर्क का एग्ज़ाम कोर्स वर्क का क्लास हुआ था, उसमें गांव कोरोना कारण के कारण सही ढंग से नेटवर्क नहीं चल रहा था, गांव देहात चले गए तो थे। आप कह रहे हैं जो प्राथमिक मुद्दा है कि बहुत सारे छात्रों के पास बढ़िया मोबाइल नहीं था, इंटरनेट फैसिलिटी नहीं थी, तो इसलिए अच्छे से पढ़ाई वो नहीं कर पाए। और इसके बाद कोर्स वर्क में जो फेल किया गया तो हमने कहे कि बीसी साहब के बोले कि सर कोई मार्ग हम सबके आगे की रास्ता निकाल दीजिए ताकि हम सबका साल भी बच जाए। कब न कब पीआरटी आएगा या नहीं आएगा अभी कोई इसका कन्फर्म भी नहीं है। क्या आएगा? पीआरटी माने कि पीएचडी को इंटरेस्ट का एग्ज़ाम जो होगा तो वो भी आएगा या नहीं आएगा उसका कोई कंफर्म आपके पास है ही नहीं है। तो हम सब का तो सेशन तो गड़बड़ा जाएगा और इतना समय 2 साल तो ऐसे मेरा चला गया और 5 साल में पीएचडी क्लियर करने के लिए रहता है। तो बोले कि ठीक है और इसके बारे में अभी सोचेंगे। तो फिर आयसा के द्वारा हम लोग धरना उरना दिए तो फिर बोले कि ठीक है री एग्ज़ाम करवा के निकलवा देते हैं, मगर 2 महीना हो गया सर, इस पर अभी तक कोई मतलब आश्वासन अभी भी दिया जा रहा है कि हम कुछ करवा के इसका मामला हल कर देंगे। जी सर। तो आप लोगों ने 27 जैसे छात्र हैं तो आप लोगों ने इसको लेकर क्या सोचा है? आगे की रणनीति क्या रखी है? वेट एंड वॉच ही है सर। हम लोग बहुत सारे जो कुछ करना चाहिए बीसी से बात किए, डीन साहब से किए, रजिस्ट्रार को दिए, फिर इनको बाद राजभवन में जाके राज्यपाल को दिए, फिर मुख्यमंत्री जी के यहाँ आवेदन दिए कि हम सबको कोई भी ये कोरोना काल में जो हम सबको समस्या से एग्ज़ाम दिए हैं उस पर कोई आगे निष्कर्ष निकाल दीजिए, मगर इसका कोई उत्तरदायी तो कोई लिए ही नहीं सर। तो पटना में तो पहले इस तरह के पीएचडी का माहौल तो है नहीं। आप लोग एडमिशन लिए तो क्या सोच के एडमिशन लिए? क्योंकि उससे पहले एडमिशन तो होता नहीं था। जी सर। तो ये एडमिशन नहीं होता था तो हमने सोचे कि चलो ले रहा है, एडमिशन हो रहा है तो सब कोई भर रहा था तो सर तो हम भी अप्लाई कर दिए थे। तो आपके परिवार में क्या पहले भी कुछ लोग डॉक्टरेट हैं, इस अधिकारी स्तर पे हैं? कोई नहीं है सर। आप पहले व्यक्ति? जी, मैं पहले ऐसा व्यक्ति हूँ को जो मैं PhD गांव से नहीं जी ले सर गांव का भी मैं पहला एक व्यक्ति हूँ कि मैं पीएचडी में पहली बार क्वालिफाइड किया हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि जिस पृष्ठभूमि से छात्र आते हैं और उन्हें एक आशा दिखाई जाती है कि वो अपने गांव के पहले व्यक्ति हो सकते हैं जो पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगी, जहां पढ़ाई पढ़ के वो प्रोफेसर बन जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जो एक ग्रामीण परिवेश से, एक मध्यम वर्गीय निम्न वर्गीय परिवार से एक बच्चा जो 20 साल पढ़ाई करता है फिर पीएचडी में पहुँचता है और पीएचडी में पहुँचने के बाद अब उसमें कोरोना काल में ये जो स्थिति है पूरे राष्ट्र भर में थी कि जहाँ इंटरनेट की समस्याएँ थी, मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, लैपटॉप्स नहीं थे, इस समस्याओं से हायर क्लास के जो परिवार हैं, जो अपर मिडिल क्लास है, उनको तो उतना जूझना नहीं पड़ा, शहरी लोगों को जूझना नहीं पड़ा। लेकिन जो ग्रामीण परिवेश के मध्यम वर्गीय निम्न वर्गीय परिवार हैं उनके जो छात्र हैं उनको बहुत ज़्यादा समस्या हुई। आप कुछ और कहना चाहते हैं? हाँ सर, और बात यह है कि जो कोर्स वर्क के एग्ज़ाम में जो फेल किए गए हैं उसमें बहुत सारे ऐसे जो नेट क्वालिफायर जेआरएफ क्वालिफाइड है और कॉलेज का टॉपर रहे हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उन लोगों को फेल कर दिया गया है सर। और सोच सकते हैं कि गोल्ड मेडलिस्ट है, कॉलेज के टॉपर है, वो कोर्स वर्क के एग्ज़ाम में कैसे फेल कर सकता है। ये तो हमें यही साफ पता चलता है कि ये कॉलेज के द्वारा, यूनिवर्सिटी के द्वारा ये कोई कुछ साजिश रचा गया है सर। आप ठीक है, आप एक तरीके से कह रहे हैं मेघावी आप हैंडीकैप भी हैं। जी, जब आप हैंडीकैप भी हैं तो आप समझ सकते हैं इनकी एक गाड़ी वहाँ से लगी हुई है तो मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ।
तो आप समझ सकते हैं कि कितनी विषम परिस्थितियों में छात्र अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। अपने पूरे परिवार की, एक बच्चा को अगर सरकारी नौकरी लगती है, एक प्रोफेसर बनता है, तो वो सिर्फ उसका जीवन नहीं बदलता है, उसकी परिवार का जीवन बदलता है, उसके आने वाली पीढ़ियों का जीवन बदल जाता है। तो ये जो नया कानून है और नए तरीके की चीज़ें हैं, जो नया फरमान चल रहा है, जो टालमटोल चल रही है, वो सिर्फ एक व्यक्ति के जीवन नहीं, एक पूरे समाज के, एक पूरे क्लास के जीवन को प्रभावित करने वाली है। तो ये एक मसला था जो आपको दिखाना था, समझाना था। पटना से एक्सेस 24 के लिए मैं आशुतोष, धन्यवाद।